जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर को दशहरे के साथ होगा। इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि के कारण नवरात्रि 9 दिन की बजाय 10 दिन के होंगे। आइए पहले जानते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। शास्त्रों के अनुसार घट स्थापना का एक नवरात्र का एक महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। प्रतिपदा तिथि 21 सितंबर की मध्य रात्रि 1:24 से प्रारंभ होगी और 22 सितंबर प्रातः 11:27 पर तक रहेगी। इसके बाद हस्त नक्षत्र आ जाएगा, जो घट स्थापना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। विशेष घट स्थापना के अन्य शुभ मुहूर्त भी आप जान लें। अमृत मुहूर्त सुबह 6:09 से 7:49 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त प्रातः 9:11 से 10:41 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:36 तक रहेगा। आप इन मुहूर्तों में घट स्थापना करें और घट स्थापना करते समय घट के अंदर ये वस्तुएं डालना ना भूलें। एक साबुत सुपारी, कुछ अक्षत के दाने, एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, लौंग, इलायची, ये अवश्य डालें और सभी पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए घट स्थापन करें। इस बार माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर, गज पर हो रहा है। हाथी माँ दुर्गा का वाहन होगा और हाथी पर माँ दुर्गा का आगमन सुख, समृद्धि, शांति और किसानों के लिए लाभ का प्रतीक है। कहने का अर्थ यह है कि इस वर्ष देश में अच्छी वर्षा और कृषि उत्पादन की अच्छी संभावनाएं रहेंगी। आइए अब इन नवरात्र का महत्व भी जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पर्व केवल अनुष्ठान या उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि यह नारी शक्ति और माँ दुर्गा की उपासना का प्रतीक है। प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके भक्त अपने जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति करते हैं। इन नवरात्र में कुछ चमत्कारी ज्योतिषीय उपाय करके आप भी अपने जीवन की अनेक समस्याओं से छुटकारा पाने के साथ ही जीवन में धन, संतान, सुख, समृद्धि और कार्यों में सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं इन किए जाने वाले चमत्कारी उपायों के बारे में। यदि आपकी कोई मनोकामना की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो आप इस नवरात्रि में अपनी उम्र के बराबर फूल वाली लौंग ले लें। इसके बाद इन पर गंगा जल के छींटे मारकर इन्हें शुद्ध कर लें और
लाल या पीले रंग के धागे में पिरोकर एक माला बना लें। यह आप पहले नवरात्र में भी कर सकते हैं अथवा किसी भी नवरात्रि के दिन कर सकते हैं। माला बनाकर यह माला माँ दुर्गा को अर्पित कर दें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना मात्र 3 महीने में पूरी होने की संभावना रहेगी। मनोकामना पूर्ण होने के बाद इस माला को आप साफ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें अथवा कहीं साफ जमीन के अंदर गाड़ दें। यदि आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप इन नवरात्र के दिन एक साबुत सुपारी ले लें और उस पर चारों तरफ सिंदूर लगा लें और उस सुपारी को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दें और विवाह के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा से आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है और शीघ्र ही विवाह संपन्न होता है। आप चाहें तो विवाह के बाद इस सुपारी को अपने पास रखें। इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखी और बेहतर रहेगा। आप यदि धन की समस्या से जूझ रहे हैं, धन की समस्या से कष्ट पा रहे हैं, तो आप हल्दी की 2 या 5 गांठ लेकर उन पर गंगा जल के छींटे मार लें, उन्हें शुद्ध कर लें और फिर माँ दुर्गा को अर्पित कर दें और प्रार्थना करें। साथ ही श्री सूक्तम का पाठ करें। इसके बाद नवमी के दिन इन्हें उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपकी धन की समस्या का समाधान होगा और धन की तंगी दूर होगी। यदि आपके जीवन में पापी क्रूर ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा का समय चल रहा है, तो आप एक पानी वाला नारियल लेकर माँ दुर्गा के समीप रखकर उस ग्रह के विशेष मंत्र को यथाशक्ति जप करें और फिर उसे साफ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन से पापी ग्रहों की दशाओं का बुरा प्रभाव नष्ट होगा और आपके जीवन में खुशहाली का आगमन होगा। यदि आप बेरोजगार हैं और काफ़ी प्रयासों के बाद भी आपकी रोजगार पाने की समस्या दूर नहीं हो पा रही है, तो आप 27 या 54 साबुत पान घर ले आएं और उन्हें शुद्ध करके कलावे में पिरोकर एक माला तैयार कर लें और यह माला माँ दुर्गा को अर्पित करें और अपने रोजगार के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करें और साथ ही नियमित दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके रोजगार की व्यवस्था शीघ्र होगी।
फिर इस माला को साफ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिन दर्शकों ने अभी तक ज्योतिष आप और उपाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो शीघ्र ही सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको इन वीडियो के द्वारा आपके जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान सरल, सटीक, चमत्कारी उपायों के द्वारा प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अन्य सटीक उपायों के बारे में जानते हैं। धन प्राप्ति के लिए आप इस नवरात्र के समय माँ दुर्गा के सामने एक तांबे की प्लेट में या कटोरी में जौ के कुछ दाने रख लें और अपनी पूजा नियम पूर्वक करें। तत्पश्चात जौ के दानों को अगले दिन उठाकर पक्षियों को डाल दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, धन प्राप्ति संभव होती है। यदि आपके परिवार में पारिवारिक कलेश होता है, आप परेशान हैं, तो आप तेज पत्ते का यह अचूक उपाय अवश्य करें। नवरात्रों के समय एक तेज पत्ता लेकर उस पर रोली से या लाल पेन से ओम दुर्गाय नमः मंत्र लिख दें। फिर इसे माँ दुर्गा के सामने रखकर पारिवारिक कलेश से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, और यह कार्य आप उपवास करते हुए करें तो ये और अधिक प्रभावी हो जाएगा। ऐसा करने से घर में सुख शांति का वास होगा, साथ ही पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। इसके साथ ही लिखे मंत्र का आप यथाशक्ति पूरे नवरात्र पाठ करें। यह पारिवारिक कलेश को दूर करने का एक सर्वश्रेष्ठ अचूक उपाय है। यदि आपके जीवन में उन्नति रुक गई है, आपके कार्यों में वृद्धि नहीं हो पा रही है, उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आप यह उपाय अवश्य करें। इन नवरात्रों में यह उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। गेंदे का एक ताज़ा फूल लेकर किसी भी मंदिर में आप चढ़ाएं और माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें। फिर माँ दुर्गा से अपने कार्यों की उन्नति के लिए प्रार्थना करें, सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके उन्नति के मार्ग की बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी और आपके कार्यों में उन्नति व सफलता की प्राप्ति आपको संभव होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके सामने नए उपायों, नई जानकारी के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।